गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ राशिद हुसैन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने 33 केवी के टावर को बनाने का तरीका देखा था। अब स्टूडेंट जो है हम लोग 132 केवी के टावर्स को बनाकर देखेंगे कि वो किस तरीके से बनता है और उसका जो है कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। उनके सभी साइज़ों के बारे में हमें देखना होगा और डबल सर्किट, सिंगल सर्किट दोनों हम लोग देखने वाले हैं। तो उस चीज़ को चलिए जो है हम लोग बना लेते हैं। स्टूडेंट जो है इस डायग्राम को हम लोग इस तरीके से ही बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है बनाएंगे तो पूरा डायग्राम जो है हम लोगों को एक ही फिगर में अच्छे तरीके से दिख जाएगा। तो चलिए जो है बिना वक्त ज़ाय किए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जो है एक सेंटर लाइन खींच लेते हैं जिससे कि डायग्राम को ईजी बना सकें। यहाँ हम लोगों ने सेंटर लाइन खींच लिया है। अब जो है स्टूडेंट हम लोग एक बेस लाइन खींचने वाले हैं जो ग्राउंड को दर्शाएगा। स्टूडेंट टावर बनाने के लिए हम लोग बेस से ही स्टार्ट करते हैं। जब भी क्लैंप वगैरह लगाना होता है तो यहाँ पर हम लोग बेस दिखाएंगे इस तरीके से। ये हमारा ग्राउंड लेवल को दर्शाता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भी ग्राउंड। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ को हम लोग दर्शा दिए हैं। अब जो है स्टूडेंट हम लोग इसको नीचे से ज़मीन से जो है ऊपर करने वाले हैं, या जो हम लोग स्टैंपिंग करेंगे उसको हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या करेंगे। तो स्टूडेंट ये देखा गया है कि अगर कोई भी पूरी मान लीजिए लंबाई हो तो उसको हम लोग जो है 3 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। कैसे वो डिवाइड करेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले एक अनुमान सहित जो है आप लोग एक दूरी ले लें कि मान लिया जाए ये 18 है, 18 सेंटीमीटर पर हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट मार दिया। उसके बाद जो है स्टूडेंट हम लोगों ने जो है इसको यहाँ से बढ़ाया, तो अगेन इसको जो है हम लोगों ने 18 पे ही लेकर आया। 18 के 2 डिस्टेंस ले ली गई हम लोगों ने, और एक हमारा जो है ये टॉप पॉइंट पे ये ले लिया गया है। तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए हैं, 1, 2 और ये 3 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब स्टूडेंट जो है एक कोई निश्चित दूरी पे जो है हम लोग इसको बना लेंगे कि मान लिया जाए 8 सेंटीमीटर अगर हम लोग इधर आते हैं तो 8 सेंटीमीटर इधर भी जाएंगे, और इस 8 सेंटीमीटर को जो है हम लोग 18 से मिलाने वाले हैं। ये 18 जो हम लोग मिलाएंगे तो ये यहाँ से जो हम लोग लाइन खींचने वाले हैं इसको इस तरीके से, तो इसको हम लोग जो है बिल्कुल टच ना करा के एक दूरी पे ऐसे बना लेंगे। तो ये दूरी हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है कोई भी एक दूरी हम लोग ले लेंगे। मान लिया जाए स्टूडेंट यहाँ पे कि इसका दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर इधर है, तो 3 सेंटीमीटर हम लोग इधर ले लेंगे। ठीक है, अब उसको बाद जो है इसको यहाँ से हम लोग इस तरीके से मिला लेंगे। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, इसको हम लोग जो है ऐसे बना लेंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे लेना है हमें, तो जो चीज़ हम लोगों ने 3-3 सेंटीमीटर की गैप ली गई थी पैरेलल लाइन खींच के, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग 3 सेंटीमीटर इधर ले लेंगे और 3 सेंटीमीटर हम लोग इधर भी लेने वाले हैं, और इसको जो है हम लोग इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद जो है स्टूडेंट है इसको हम लोग जो है ट्रायंगल के जैसे बना देते हैं। यहाँ हम लोगों का जो है एक टावर का स्ट्रक्चर बनके कुछ तैयार हो गया है। अब उसके बाद स्टूडेंट जो हम लोग बेस की तरफ चलेंगे, क्योंकि जो है टावर का सबसे पहले हम लोग जो है बेस तैयार करते हैं जो कि 200 वर्ग मीटर में होना चाहिए कम से कम। उसके बाद स्टूडेंट जो है इसको हम लोग जो है इस तरीके से बेस में यानी जो है RCC ढलाई करके इस तरीके से हम लोग इसको बना देते हैं। एग्ज़ाम में स्टूडेंट आप लोग इस चीज़ को दिखाएंगे और यहाँ पे बिल्कुल जो है फिलिंग कर देंगे जिससे पता चले कि ये RCC का बना हुआ है, और आप लोग इस चीज़ को लिख भी देंगे यहाँ पे RCC फिलिंग फुट, मतलब ये लेग जो है RCC से फिलिंग किया गया है। स्टूडेंट यहाँ पे RCC का फुल फॉर्म आप लोगों को जानना होगा,
होता है रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है हम लोग इसके बीच की जो है गैप को भरेंगे। इसको गैप को भरने के लिए सबसे पहले जो है हमें इस गैप को भरना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2-3 लाइन तो बिल्कुल बराबर है इस तरीके से खींच लेंगे। एक हम लोग इसको यहाँ पे खींच लेंगे और एक लाइन हम लोग जो है यहाँ खींचने वाले हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट जो है हम लोग इन दोनों का सेंटर लेंगे। तो ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की अगर दूरी मान लिया जाए हमारे में 14 दिखा रही है, तो आप लोग जो है 7 सेंटर लेकर उसके बाद जो है इतनी ही मोटाई की 2 लाइनें और खींची जाएंगी जो एक दूसरे से बिल्कुल समान दूरी में होंगी। बिल्कुल इस तरीके से इन दोनों का गैप बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद जो है इसमें हम लोग एक दूसरे को क्रॉस लाइन से खींच देंगे। ये क्रॉस स्टूडेंट जो है हमारे सेंटर लाइन से पार होनी चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पार हो रही है, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे हल्के हाथों से स्टूडेंट हम लोग इसको बनाने वाले हैं। अब बचे हुए लाइन में स्टूडेंट हम लोग जो है इसको ऐसे डायरेक्टली बिल्कुल खींच देंगे। यहाँ हमारा जो है इस तरीके से खींच के इसको हम लोग तैयार कर लेंगे। अब बात आती है स्टूडेंट नीचे की। नीचे को हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो नीचे का स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने 33 kV का स्टार्ट किया था, तो कुछ ऊंचाई पे हम लोग जो है इसको ऐसे ले जाकर पैरेलल लाइंस खींचना चालू कर देंगे। यहाँ स्टूडेंट हम लोगों ने 2 पैरेलल लाइन खींच लिए हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट जो है हम लोग इसको जैसे क्रॉस वहाँ पे हम लोगों ने किया था प्रत्येक दूरी के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर लेंगे ऐसे बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे भी जो है हम लोग ऐसे करने वाले हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जो है लाइन खींच लिया। अब स्टूडेंट जो है हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे नीचे जो है सपोर्ट देंगे, तो ये सपोर्ट हम लोग जो है ऐसे देने वाले हैं। यहाँ इसको ऐसे कर देंगे, इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देंगे और यहाँ पे जो है हम लोग इसको बीच बीच में सपोर्ट देते हुए चले आएंगे। तो 2 लाइन ऐसे यहाँ पे पैरेलल लेनी है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, और उस चीज़ को जो है हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारा जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से 132 kV का सिंगल सर्किट टावर बन गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सिंगल सर्किट लिख लेंगे। क्यों स्टूडेंट हम लोग सिंगल सर्किट लिखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्म हम लोग सिंगल सर्किट के लिए बनाएंगे अभी, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग जो है इसको इस तरीके से लाइन खींच लें। यहाँ जैसे खींचा गया है, ठीक उसी प्रकार जो है स्टूडेंट हम लोग इधर भी खींचेंगे। यहाँ इस लाइन पे भी हम लोग ऐसे खींचने वाले हैं। ये स्टूडेंट ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में ये बिल्कुल दोनों की दूरी एकदम समान हो, बराबर हो। ये जो है हम लोग एकदम बराबर लेके चलते हैं सिंगल सर्किट में और डबल सर्किट में भी। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे और फिर वही स्टूडेंट जो है हम लोग इसको पैरेलल लाइन खींचकर इस तरीके से जो है इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये पैरेलल लाइन स्टूडेंट जो है एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे और अपनी जो है तुरंतता बनाई रहे। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ को हम लोगों ने बना लिया है। अब बात आती है स्टूडेंट की 132 kV के टावर्स में हम लोग इंसुलेटर जो लगाते हैं वो डिस्क टाइप का ही लगाते हैं, और इसमें हम लोग 12 इंसुलेटर को सस्पेंड करेंगे, मतलब लटकाएंगे लड़ीदार। तो हम लोग 12 इंसुलेटर यहाँ नहीं दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 इंसुलेटर दिखाकर बीच में एयर गैप दिखा के डॉट डॉट तरीके से बताने वाले हैं। तो वो कैसे होगा ये आप लोग इसको देख लीजिए। माना जाए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है एक इंसुलेटर ड्रॉप कराया यहाँ पर इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे डॉट करके एक इंसुलेटर स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करा देंगे। स्टूडेंट यहाँ पे इस तरीके से करते ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12।
यहाँ पे 12 लिख देंगे, जिससे कि पता चलेगा कि यहाँ पे 12 लगाए गए हैं। ठीक इसी प्रकार जो है स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लोग जो है बनाएंगे डॉट डॉट 2 करके, और उसके बाद स्टूडेंट जो है फिर यहाँ पे एक इंसुलेटर बना के ऐसे ड्रॉप करा के अगेन यहाँ पे जो हम लोग 12 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ भी सेम वही हम लोग काम करने वाले हैं। डिस्क इंसुलेटर, यहाँ पे 12। अब बात आती है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो है हम लोगों ने बना लिया है, और अब इसके बाद जो है हम लोग इसमें लाइन पास करेंगे। तो लाइन को जो हम लोग पास करते हैं तो सेम एंगल पे एक ड्राफ्टर ले लेंगे, कोई भी एक एंगल, और उसको जो है इस तरीके से हम लोग खींच लेंगे। एक लाइन यहाँ पे बनाएंगे। स्टूडेंट ये ध्यान देना है कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, तभी जो है एग्ज़ाम में अच्छा लगेगा देखने में भी और तरीके के हिसाब से होगा। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग अब लिखेंगे आर फेज़। ये हमारा स्टूडेंट जो होता है वाई फेज़। ये हमारा स्टूडेंट बी फेज़ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है एक तरीके से तैयार हो गया है। तो ये सिंगल सर्किट के हिसाब से जो है हम लोगों ने तकरीबन तैयार कर लिया है। अब उसके बाद जो है हम लोग इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट लिखने वाले हैं कि इसकी हाइट वगैरह क्या होती है। तो अब जो है अगर हम हाइट की बात करें तो ज़मीन से अगर हम यहाँ से यहाँ तक की चलते हैं अगर हाइट पे, तो ये स्टूडेंट हमारा होता है 18 मीटर। ये हम लोग लिखेंगे 18 मीटर। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 18 मीटर होती है, यहाँ से यहाँ तक की। उसके बाद स्टूडेंट जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर जब हम इसके और इसके बीच की दूरी देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी होगी 2.5 मीटर। यहाँ से लेकर अगर सिर्फ यहाँ तक की बात की जाए, अगर यहाँ तक की सिर्फ इससे, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2.5 मीटर। अगेन स्टूडेंट जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर बात करें, तो इससे इसके बीच की भी दूरी अगर हमारी देखा जाए तो 2.5 मीटर ही होती है। यहाँ ऊपर की बात अगर की जाए स्टूडेंट, जो हमारे जो है अर्थिंग के लिए जा रही है यहाँ पे, तो अर्थिंग को हम लोग जो है यहाँ ग्रीन लाइन से दर्शा देते हैं कि ऊपर से अर्थिंग हमारी जा रही है। ये अर्थ लिख भी देते हैं यहाँ पर, अर्थिंग लाइन। ये इसका नोजल यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी अगर देखी जाए तो यहाँ पे होता है 4.5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, 4.5 मीटर इसके बीच की दूरी जाएगी यहाँ से, जो हमारा ये तिकोना बनाया गया है। अब बात आती है स्टूडेंट कि हम लोग इसको बाहर कितना निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है तीनों आर्म्स जो होते हैं वो सेम जो है इंसेन पे बाहर निकाले जाते हैं, जो कि होती है 4.5 मीटर। तो ये भी 4.5 मीटर होगा, ये भी 4.5 मीटर होगा, और ये भी 4.5 मीटर होगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो 14 मीटर से लेकर 16 मीटर तक होती है। ठीक है स्टूडेंट, 14 से लेके 16 मीटर के बीच की दूरी होती है। थोड़ा और ऊपर जब यहाँ पे चल जाते हैं हम लोग स्टूडेंट, तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर देखी जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों का होता है 3 मीटर मोटाई होती है। तो 3 मीटर पे हम लोग इसको लेकर चलते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग जो है इस चीज़ का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम लोग जो है डबल सर्किट को पढ़ सकें और इसमें ही हम लोग दर्शा सकें। तो आप लोग जो है इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है इसी में आगे बनाने वाले हैं। स्टूडेंट अब डबल सर्किट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है बिल्कुल इस तरीके से बनाना चालू कर देंगे। इसी में ही यहाँ पे हम लोग जो है दोनों तरफ से आर्म्स निकालने वाले हैं इस तरीके से बिल्कुल। स्टूडेंट डायमेंशन में कुछ फ़र्क हो जाएगा, बाकी चीज़ें जो होंगी वो बिल्कुल एकदम सेम होंगी जैसे कि वो सिंगल सर्किट में बनाया गया था। ये हमारा जो है डबल सर्किट का क्रॉस आर्म बन चुका है।
अब उसमें हम लोग जो है ये लाइन जोड़ने वाले हैं। इसको इंसुलेटर हम लोग पहले बनाएंगे, सबसे पहले जिस तरीके से वहाँ पर आया था। इस तरीके से हम लोग लाइन इसको खींच लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर कंडक्टर को भी दिखा देंगे। सभी कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल ही होने चाहिए और एक एंगल में होने चाहिए। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लोग आर फेज लिख देंगे, आर फेज, ये बी फेज हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट जो है आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो जाएगा। अभी इस सर्किट का एक हो जाएगा, ये सर्किट का एक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सर्किट नंबर 1 और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सर्किट नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है कि इसके जो चौड़ान होती है वो जो हमारा होता है वो 5 मीटर होता है। और उसके बाद जो है जब ये 5 मीटर हम लोग ले लेते हैं तो ये 5 मीटर सभी में होता है। और इसकी ऊंचान जो होती है, ये जो हम लोगों ने 2.5 मीटर लिया था उस समय वो चेंज होकर स्टूडेंट हमारी हो जाएगी 5 मीटर पे। ये हमारा जो है 5 मीटर इधर हो जाएगा, 5 मीटर इधर हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर ये ऊंचे पे होगी। तो अब जो है ये हम लोगों का 132 kV का डबल सर्किट बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं कि डबल सर्किट है ये। डबल सर्किट बनके तैयार भी हो चुका है और जो है डायमेंशन भी हम लोगों ने तकरीबन अपने हिसाब से लिख लिए हैं। तो जो है स्टूडेंट अब अगले लेक्चर में जो है हम लोग 220 और 400 kV का टावर पढ़ेंगे। और देखा जाता है स्टूडेंट मैक्सिमम केसेस में 33 kV और 132 kV ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए जो है हमने आप लोगों को यही 2 पढ़ाया है और बाकी जो है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।